वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पे हो रहा है अभी सुबह का टाइम, सुबह के 6 o'clock, और बहुत ही खूबसूरत हल्की हल्की सी जो है वो हवा चल रही है। अब बाहर का वेदर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है क्योंकि अब जो है यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत एक इस टाइम के ऊपर जो है आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। तो ये टाइम मुझे बहुत ही पसंद है सुबह का। जब मैं कर्टन्स हटाती हूँ ना लाउंज में सबसे पहले आके, तो ये जो मंज़र मुझे सामने नज़र आ रहा होता है ना अपने घर के बिल्कुल सामने, ही मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जी आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पीपल ऑफ योर लाइफ। कि आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो कि नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, उनसे कैसे डील किया जाए, जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। हम चाहें या ना चाहें, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि टॉक्सिक पीपल का मीनिंग क्या है। टॉक्सिक मीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड हु आर द टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। तो जनाब सबसे पहले जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ एक नेगेटिविटी फैलाना होता है और अपसेट करना होता है हमारी लाइफ को। असल में ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ का जो स्ट्रेस है या फिर कोई भी इनकी लाइफ का ट्रॉमा है वो दूसरों पे निकाल रहे होते हैं। और इनके ये जो एक्ट हैं ये हमारी लाइफ पे एक अनहेल्दी जो है वो इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि अपनी राय दे रहे होते हैं, लेकिन वो हमें बाज़ औक़ात नेगेटिव लग रही होती है, बट वो शायद हमारे भले के लिए होती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि नेगेटिव अगर कोई बात कर भी रहे हैं तो उसका कोई सर पैर नहीं होता, और अगर हम कुछ ठीक भी कर रहे हैं तो वो उनको गलत ही लग रहा होता है। बट उनको जो है हम उनसे राय लेना चाहें या न लेना चाहें, उनका फ़र्ज़ होता है कि वो हमें अपनी राय ज़रूर दें। तो इसको कैसे डील किया जाए इस सारी सिचुएशन को, और इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए कि हम अपसेट भी ना हों, हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमने कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। वो हमारे रिलेटेड, हमसे रिलेटेड तमाम रिश्तों के लिए होनी चाहिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए वो बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। तो उन बाउंड्रीज़ में सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले तो आपने अपने आप को ही ठीक करना है कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, तो कोई आपकी लाइफ में भी इंटरफेयर ना करे। किसी को इतनी इजाज़त ही ना दें कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। और अगर इंटरफेयर करे भी या आप भी करें तो उसको ओनली पॉजिटिव वे में होना चाहिए, वो किसी की इस्लाह के लिए होना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं होना चाहिए। अपना एक मोटिव लाइफ में बना लें जो सबसे पहले हमें अपने लिए ही सेट करना है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना। कुछ भी हो जाए हमारी ज़िंदगी में, हमें किसी की बात कितनी ही बुरी क्यों ना लग रही हो, लेकिन हमने उसका दिल नहीं दुखाना। अगर हम ये अपने लिए सेट कर लेंगे ना, तो एक एक पॉइंट ऐसा है कि अगर हम ये सब कुछ अपने लिए सेट कर लेंगे तो जो सामने वाले लोग हैं वो आखिर कब तक कुछ भी नेगेटिव हमारे लिए कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमने अपने लिए पहले बाउंड्री सेट करनी है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, हमने किसी की ज़ातियात पे जाके कमेंट नहीं करने। वो सही काम कर रहा है या वो गलत कर रहा है, एक राय ज़रूर देनी है अपने से रिलेटेड रिश्तों के लिए। जब आप उनको कुछ गलत करते हुए देख रहे होते हैं और आप समझते हैं कि अब हमें राय देनी चाहिए, तो ज़रूर राय दें अपनी, हमें भी देनी चाहिए और सामने वाले की भी राय ज़रूर लेनी चाहिए। बट वो सिर्फ इस्लाह के लिए हो, किसी की दिल आज़ारी के लिए ना हो। तो ये अगर हम बाउंड्रीज सेट कर लेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हम खुद भी कभी कभी इन बाउंड्रीज़ को फलांग देते हैं और सामने वाला भी हमारी तरफ फिर एकदम से ऐसे ही आता है। तो कोशिश ये की जाए कि पहले अपने आप को ठीक किया जाए और उसके बाद फिर दूसरों को भी इतना इतना दिया ही ना जाए राइट कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में आके कोई भी नेगेटिविटी जो है वो फैला सकें। फिर सेकंड क्या होता है, हाउ टू रिप्लाई देम। आपको अगर ऐसा फील होता है
कि आपके जो सामने वाला पर्सन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इस्लाह के लिए नहीं कुछ भी कर रहा, आपसे आपको जो है वो डिग्रेड करने के लिए या आपकी किसी भी अच्छाई को बुराई में बदलने के लिए, आपको डिफ़ेम करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हैं। तो आप उनको कैसे रिप्लाई करेंगी? तो उसको रिप्लाई करना बाज़ सूरत हाल में ज़रूरी भी होता है, लेकिन आप एकदम सडन रिएक्शन ना दें। क्योंकि जो लोग बिल्कुल नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं ना, तो उन्होंने तो काम ही उनका यही है दूसरों को सिर्फ़ और सिर्फ डिमोटिवेट करना या डिफेम करना। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है और वो आपकी लाइफ पे बहुत ही असरअंदाज हो रही हैं उसकी बातें, तो उसको सडन रिएक्शन ना दें। क्योंकि सडन रिएक्शन देने के बाद आपके साथ क्या होगा कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं या कुछ ऐसे, आप अगर राइट पे भी होंगे ना और कोई बदतहज़ीबी कर देंगे तो बुरे आप ही साबित होंगे। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि जो कोई जो कुछ भी कह रहा है ना, बस सुने ज़रूर, बट अपनी लाइफ पे उसको इम्प्लीफाई करने की या फिर उससे इफ़ेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि लोगों की बातें आपको डिस्टर्ब ना करें और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब तो आपका सारा घर डिस्टर्ब, आपके बच्चे डिस्टर्ब, आपका हस्बैंड डिस्टर्ब। तो अगर किसी की ऐसी बातें जो कि आपको परेशान करती हैं, उनका सडन रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें उनका जवाब देना ही पड़ता है, बट वो भी एक महज़्ज़ब अंदाज़ में दीजिए और ऐसा हो कि बस दिल आज़ारी किसी की भी ना हो। क्योंकि जो अगर कोई आपके साथ बुराई कर रहा है या कोई बुरे अल्फाज यूज़ कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब भी हम ऐसे ही दें। जस्ट जस्ट इग्नोर देम। और ऐसे लोगों का जो है वो जो ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं और जो जिनका काम ही सिर्फ पॉइंट आउट करना है दूसरे लोगों को, उनको जितना हो सके अवॉइड ही किया जाए। क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं और हर इंसान भी आपके जवाब का जो है वो अहल नहीं है। तो अच्छा यही है कि ऐसे लोगों को अवॉइड ही किया जाए और अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे गुजारी जाए। अपने डिसीजंस खुद लिए जाएं और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने असूलों पर गुजारी जाए। हर वो काम कीजिए जो आपको खुशी दे, जो आपको नेगेटिविटी से दूर लेकर जाए। बस खुश रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे जी लीजिए। खुश रहिए और अपना एक असूल ये भी बना लीजिए कि किसी का दिल नहीं दुखाना, अपनी बातों से, अपने किसी अमल से, अपने किसी भी एक्ट से कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। बस इन असूलों पे चलिए और जो बाउंड्रीज़ अपने लिए सेट करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आगे। तो जनाब, उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और मेरी कुछ बातें आपके दिल को अच्छी लगी होंगी। तो ज़रूर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपके साथ मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।